श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 19 अगस्त 2025 अजा एकादशी के दिन 7 तुलसी के पत्ते और हल्दी से कर लेना, ये एक उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 19 अगस्त को अजा एकादशी पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी अजा एकादशी पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ 7 तुलसी के पत्ते और हल्दी वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 7 तुलसी के पत्ते और हल्दी वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस अजा एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 7 तुलसी के पत्ते और हल्दी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे भगवान विष्णु, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय श्री हरि जरूर लिखें, ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये अजा एकादशी का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह अजा एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 7 तुलसी के पत्ते और हल्दी वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 7 तुलसी के पत्ते और हल्दी वाले उपाय को हमें इस अजा एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 तुलसी के पत्ते और हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए 7 तुलसी के पत्ते और हल्दी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 तुलसी के पत्ते और हल्दी की,
तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस 7 तुलसी के पत्ते और हल्दी वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 तुलसी के पत्ते और हल्दी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, 7 तुलसी के पत्ते और हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 तुलसी के पत्ते और हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अजा एकादशी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 19 अगस्त आजा एकादशी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि एकादशी का दिन यूं ही साधारण दिन नहीं माना गया है। हमारे शास्त्रों में एकादशी को वह तिथि कहा गया है जब स्वयं भगवान विष्णु अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए पृथ्वी लोक पर ध्यान लगाकर बैठते हैं। यही कारण है कि एकादशी को उपवास और उपाय के लिए सबसे उत्तम दिन कहा गया है। जब कोई व्यक्ति एकादशी पर सच्चे मन से उपाय करता है तो उसकी ऐसी इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं जो वर्षों से अधूरी पड़ी रहती हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या केवल उपवास रखने से ही फल मिलेगा? तो इसका उत्तर है कि उपवास तो भक्ति का एक मार्ग है, लेकिन एकादशी के दिन कुछ छोटे छोटे परंतु गहरे उपाय करके आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को प्रसन्न कर सकते हैं। और जब ये दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं तो जीवन की हर अधूरी मनोकामना पूरी होने लगती है। एकादशी के दिन का सबसे पहला और सरल उपाय है
तुलसी का प्रयोग। शास्त्रों में साफ लिखा है कि तुलसी के बिना श्री हरि विष्णु का पूजन अधूरा है। तुलसी माता को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है और बिना पत्नी के कोई भी पूजन पूर्ण नहीं माना जाता। इसी वजह से अगर आप एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो तुलसी के पत्तों के बिना कोई भी भोग या आरती न करें। सुबह सुबह स्नान करने के बाद तुलसी दल तोड़कर उन्हें साफ पानी से धो लें और भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। लेकिन याद रखिएगा कि तुलसी दल को कभी भी नाखून से न तोड़ें और न ही रात में तुलसी तोड़ी जाए। हमेशा सुबह स्नान के बाद शुद्ध हाथों से ही तुलसी माता को छुएं। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है दीपक का। एकादशी की रात को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने एक छोटा सा घी का दीपक जलाना चाहिए। यह दीपक कोई साधारण दीपक नहीं होता, बल्कि इसे आपके जीवन की अंधकार मिटाने वाला दीपक माना जाता है। जब यह दीपक जलता है तो मानो आपकी परेशानियां, आपके दुख और आपके जीवन की रुकावटें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। इस दीपक में आप चाहे तो एक लौंग भी डाल सकते हैं। यह छोटी सी लौंग आपकी किस्मत की रुकी हुई धाराओं को खोल देती है। जिन लोगों का पैसा फंस गया है, जो लगातार कर्ज में डूबे हुए हैं या जिनकी नौकरी और व्यापार में रुकावट आ रही है, वे अगर यह दीपक एकादशी की रात जलाते हैं तो धीरे धीरे उनकी हर परेशानी दूर हो जाती है। अब बात करते हैं मंत्र जाप की। एकादशी का दिन सिर्फ उपाय का ही नहीं, बल्कि मंत्र साधना का भी दिन है। कहते हैं कि एकादशी पर किया गया मंत्र जाप लाखों गुना फल देता है। आप इस दिन एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह मंत्र भगवान विष्णु का मूल मंत्र माना जाता है। इस मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियां अपने आप दूर हो जाती हैं। यदि आप रोज जाप नहीं कर सकते तो केवल एकादशी के दिन ही 108 बार इस मंत्र का जाप करें। आपको खुद महसूस होगा कि आपके मन की बेचैनी, घबराहट और निराशा धीरे धीरे गायब होने लगी है। एक और खास उपाय है अनाज दान करना। एकादशी पर अनाज दान करने का महत्व हर ग्रंथ में बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन किसी गरीब को अनाज, फल या भोजन दान करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपकी किस्मत बदलने लगती है। यह दान केवल दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे सच्चे मन से करना चाहिए। जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो वह तृप्त आत्मा आपकी जिंदगी में आशीर्वाद बनकर लौटती है। शास्त्रों में यहां तक लिखा है कि एकादशी के दिन दान किया गया एक छोटा सा अन्न दाना भी आपको कई जन्मों तक पुण्य देता है। अब मैं आपको एक बहुत ही विशेष उपाय बताता हूं जो हर किसी के लिए संभव है। अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी मनोकामना है, जैसे नौकरी लगना, संतान सुख की प्राप्ति, घर गाड़ी का सपना या फिर विवाह में आ रही अड़चनें दूर करना, तो एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाकर अपनी मनोकामना मन ही मन बोल दीजिए। तुलसी माता के सामने किया गया यह संकल्प भगवान विष्णु तक सीधा पहुंचता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपने एकादशी के दिन तुलसी के सामने दीपक जलाकर कोई संकल्प लिया है तो वह कभी अधूरा नहीं रहता। इसके अलावा एक खास उपाय यह भी है कि इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर विष्णु भगवान का स्मरण करें। पीपल के पेड़ में स्वयं श्री हरि विष्णु का वास माना गया है। जो लोग हर महीने की एकादशी पर यह उपाय करते हैं, उनके जीवन में कभी भी धन, सुख और शांति की कमी नहीं रहती। ध्यान रखें, दीपक हमेशा शुद्ध घी का होना चाहिए और उसे बुझाने के लिए फूंक का इस्तेमाल कभी न करें, उसे स्वयं बुझने दें। एकादशी के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप उपवास नहीं कर सकते तो कम से कम इस दिन सात्विक भोजन करें और अनाज, प्याज, लहसुन और मांसाहार का परहेज करें। शास्त्रों में साफ लिखा है कि एकादशी पर सात्विक भोजन और भक्ति से किया गया पूजन भी भगवान विष्णु को उतना ही प्रसन्न करता है जितना उपवास। अब बात करते हैं घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की। अगर आपके घर में लगातार झगड़े होते रहते हैं, पैसों की कमी रहती है या काम बिगड़ते रहते हैं, तो एकादशी के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल छिड़कें और तुलसी दल रख दें। यह छोटा सा उपाय घर की नकारात्मकता को दूर करके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। लोग कहते हैं कि उनके घर में बरकत नहीं रहती,
पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। अगर आप यह उपाय एकादशी पर करेंगे तो धीरे धीरे आपके घर की बरकत लौटने लगेगी। इसके साथ ही एक विशेष बात याद रखें, एकादशी पर झूठ न बोलें, क्रोध न करें और किसी का अपमान न करें। इस दिन आपका आचरण भी एक उपाय की तरह ही काम करता है। अगर आपने एकादशी पर किसी को दुख दिया, अपमानित किया या गलत बोला तो आपके सारे उपाय व्यर्थ हो सकते हैं। इसलिए इस दिन यथासंभव शांत रहें, भक्ति में समय दें और दूसरों के साथ नम्रता से व्यवहार करें। और अब आखिरी लेकिन सबसे शक्तिशाली उपाय बताता हूं। एकादशी की रात को भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने पीले चावल हल्दी से रंगे हुए अर्पित करें और मन ही मन उनसे कहें कि हे विष्णु भगवान, मेरी मनोकामना पूरी करें। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। कई बार लोग कहते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, लेकिन जब उन्होंने यह उपाय किया तो कुछ ही समय में उनकी जिंदगी बदल गई। एकादशी का दिन वैसे भी उपवास और भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन जब आप भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तो आपके जीवन की सारी अधूरी इच्छाएं और रुकी हुई मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होने लगती हैं। लेकिन यहां यह उपाय साधारण पूजा से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें श्रद्धा, अनुशासन और नियम की ताकत जुड़ जाती है। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस उपाय की शुरुआत सूर्योदय से पहले ही कर लेनी है, यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय जब वातावरण शांत होता है उस समय तुलसी के पत्ते तोड़ लें। लेकिन याद रहे, तुलसी के पत्ते कभी भी रविवार या द्वादशी के दिन नहीं तोड़े जाते, क्योंकि यह शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इसलिए एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद शुद्ध मन से तुलसी दल लें और उसे गंगा जल से धोकर एक थाली में रखें। अब आपको अपने घर के पूर्व दिशा में आसन बिछाना है और वहां श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करना है। दीपक जलाकर अगरबत्ती लगाएं और शांत मन से भगवान का ध्यान करें। इसके बाद तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करें और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है यह जप, क्योंकि यह आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और आपके चारों ओर सकारात्मक आभा का निर्माण करता है। जब आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में अचानक से सुख समृद्धि का द्वार खुलने लगता है। जिन लोगों का कार्य वर्षों से अटका हुआ है वह गति पकड़ने लगता है। जिन घरों में बार बार क्लेश और झगड़े होते हैं वहां शांति का वास हो जाता है, और जिनके जीवन में धन की कमी बनी रहती है वहां धन आगमन के नए रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ी शर्त यह है कि इस उपाय को करते समय आपके मन में कोई द्वेष, छल, कपट या नकारात्मक भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन किया गया यह उपाय तभी फल देता है जब इसे पूर्ण श्रद्धा और सच्चे मन से किया जाए। जब उपाय संपन्न हो जाए तो अंत में भगवान विष्णु और तुलसी माता से प्रार्थना करें, हे प्रभु, जैसे आपने अपने भक्तों की हर कठिनाई दूर की है वैसे ही मेरे जीवन की बाधाएं भी दूर कर दीजिए। इस प्रार्थना के बाद तुलसी दल को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। इस प्रकार का उपाय केवल एकादशी के दिन ही किया जाना चाहिए। इसका प्रभाव धीरे धीरे पूरे जीवन में दिखाई देने लगता है। एक साधारण सा दिखने वाला यह उपाय आपकी किस्मत की दिशा को बदलने की ताकत रखता है। तो इस उपाय को करने के लिए किसी भी एकादशी को सुबह होने से पहले उठ जाना है। घड़ी मत देखना, जब नींद अपने आप टूट जाए वही समय ठीक होता है। सबसे पहले जमीन पर पैर रखने से पहले मन में बोलना है, आज जो करूंगा वो सिर्फ अपने भाग्य को ठीक करने के लिए करूंगा। फिर बिना किसी से बात किए सीधा रसोई में जाना है। कोई दरवाजा जोर से मत बंद करना, सब कुछ धीरे से करना है। वहां हल्दी का डिब्बा ढूंढना है, जो सबसे कम इस्तेमाल होता है वही असली होता है। उसमें से बस एक चुटकी निकालनी है, न ज्यादा न कम, जितनी उंगलियों में आए उतनी, उससे ज्यादा नहीं। अब एक कटोरी चाहिए, तांबे की हो तो सबसे अच्छा, पीतल चलेगा, नहीं तो मिट्टी का छोटा सा प्याला भी चलेगा, लेकिन प्लास्टिक नहीं चलेगा। अब उस हल्दी को उस कटोरी में रखना है, बिना किसी मंत्र, बिना किसी सोच के, बस हल्दी डालते हुए इतना बोलना है, जो पीला है वो उजाला है। मेरे जीवन में अब यही उजाला चाहिए और कुछ नहीं। अब एक सफेद कपड़ा ले लो,
रुमाल हो या धोती का किनारा साफ हो, बस इतना जरूरी है। अब चुपचाप घर से बाहर निकल जाना है। किसी से पूछना नहीं, बताना नहीं। सीधे उस जगह जाना है जहां घास उगती हो, कोई मंदिर का पिछवाड़ा, कोई खाली मैदान, कोई तुलसी के पास की मिट्टी, कहीं भी जहां जमीन ने दूरवा को जन्म दिया हो। अब जमीन पर बैठना नहीं है, बस खड़े खड़े झुककर देखना है और धीरे धीरे दूरवा तोड़नी है। पूरी की पूरी नहीं, बस ऊपर की 3 पत्तियों वाली शाखा, 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 21 तोड़नी है। लेकिन हर बार जब तोड़ो तब मन में एक बात बोलनी है, हे गणपति, मेरी अटकी हुई किस्मत को काट दो। हर बार यही 21 बार। अब वो दूरवा रुमाल में लपेट लो और घर लौट आओ। अब जहां सबसे ज्यादा शांति हो वहां बैठो। मंदिर हो तो ठीक, नहीं तो दीवार का वो कोना जहां बचपन में बैठते थे वहां बैठ जाना है। अब कटोरी को अपने सामने रख देना है, दूरवा खोलनी है और एक एक करके सारी दूरवा उस हल्दी में डालनी है और हर बार मन में बोलना है, जो रुकावट है वो अब नहीं रहेगी। फिर उसी कटोरी को अपने दोनों हाथों से उठाना है, आंखें बंद करनी है और एक लंबी सांस लेकर उसे माथे से लगाना है। फिर बिना कुछ बोले, बिना कुछ मांगे, बस 5 मिनट तक मौन बैठना है। वो मौन ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। अब उसी कटोरी में थोड़ा सा शुद्ध जल डालना है। अगर गंगा जल हो तो बहुत अच्छा, नहीं है तो भी चलेगा। पानी से हल्दी और दूरवा भीग जाए, बस उतना। अब कटोरी को सिर के ऊपर से 3 बार घुमाना है, पहले दाएं से, फिर बाएं से, फिर एक बार और दाएं से, जैसे कोई अंधेरे का घेरा काट रहा हो। और फिर उस कटोरी को लेकर चुपचाप घर से बाहर जाना है। किसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे या किसी बहते पानी में, नदी में, वहां जाकर वो हल्दी और दूरवा बहा देनी है। लेकिन ध्यान रखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जैसे जो छोड़ आए वो अब दोबारा जिंदगी में लौटे नहीं। फिर लौटकर घर आना है, हाथ मुंह धोना है, लेकिन न कुछ खाना है न पीना है। कम से कम दोपहर तक कुछ नहीं, सिर्फ मौन रहना है और मन में एक बात टिकाए रखना है, अब जो होगा वो मेरे लिए सही होगा। यही उपाय है, यही टोटका है और यही भरोसा है। इसे किसी को बताना नहीं है, किसी से चर्चा नहीं करनी है। और किसी दिन अचानक जब कोई बंद दरवाजा अपने आप खुल जाए तो समझ लेना, हल्दी और दूरवा ने अपना काम कर दिया है। अब जब उपाय पूरा हो गया, जब तुमने चुपचाप हल्दी उठाई, दूरवा तोड़ी, मंत्र नहीं बोला लेकिन प्रार्थना की, तो समझो कि अब काम उस स्तर पर शुरू हुआ है जहां शब्द नहीं पहुंचते, जहां इंसान की समझ रुक जाती है और जहां से किस्मत की चाल चलती है। मगर दिक्कत यह है कि आजकल इंसान इतना शोर सुनता है कि जब जीवन में कोई बदलाव चुपचाप आता है तो वो उसे पहचान ही नहीं पाता। इसलिए जरूरी है ये जानना कि उस उपाय ने असर करना शुरू किया है या नहीं, और अगर हां तो कैसे। सबसे पहला संकेत, मन की हल्कापन। कोई बड़ी बात नहीं होती, बस एक सुबह उठते हो और बिना वजह मन हल्का महसूस करता है। न कोई बड़ी खुशखबरी मिली होती है, न कोई पैसा वापस आया होता है, लेकिन भीतर से लगता है कि जैसे कुछ हट गया है। कोई बोझ, कोई डर, कोई घबराहट जो महीनों से थी आज नहीं है। यही पहला संकेत है कि उस हल्दी ने अपना रंग फैलाना शुरू कर दिया है और दूरवा ने जो बांधा था उसे काटना शुरू कर दिया है। दूसरा संकेत, वो लोग जो आपको नीचा दिखाते थे अचानक चुप हो जाते हैं। वो जो रोज ताना मारते थे, वो जो आपको नजरअंदाज करते थे, वो जो आपके रास्ते में दीवार बनते थे, अचानक जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उनकी जुबान बांध दी हो। वो सामने होते हुए भी आपसे कुछ नहीं कह पाते, और जब आप जाते हो तो उनके चेहरे पर एक झिझक होती है, जैसे वो जानते हो कि अब आप वहीं नहीं रहे। यह दूरवा का काम है जो रुकावटें बिना आवाज के काट देती है। तीसरा संकेत, रुका हुआ पैसा, अटका हुआ काम अचानक बिना कोशिश के हल हो जाता है। जैसे किसी ने फाइल को धकेल दिया हो, जैसे कोई केस जो सालों से रुका था उसमें तारीख लग जाए, या बैंक का वो चेक जो बार बार लौटता था अब पास हो जाए। आप खुद सोचोगे, मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर ये कैसे हो गया? और वहीं आपको याद आएगा, मैंने कुछ किया था, पर मौन में। चौथा संकेत, सपनों में कुछ दिखने लगता है। ये बात बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असर का असली रास्ता सपनों से होकर भी निकलता है। कोई पुराना बुजुर्ग दिखे जो चुपचाप खड़ा हो,
कोई मंदिर दिखे जहां आप अकेले हों, कोई नदी जिसमें आप नहा रहे हों, या कोई पेड़ जिसके नीचे आप बैठे हो। ये सब संकेत हैं कि आपकी आत्मा उस ऊर्जा से जुड़ चुकी है जो हल्दी और दूर्वा के जरिए जागी थी। पांचवा संकेत, बिना बोले लोगों का बर्ताव बदलने लगता है। घर में जो लोग आपको तवज्जो नहीं देते थे, अचानक बात करते हुए रुकते हैं। आपकी बातों को सुना जाने लगता है। ऑफिस में जो लोग मजाक उड़ाते थे, अब सलाह पूछने आते हैं। यह वो बदलाव है जो किसी विजेता की घोषणा नहीं करता, बस हवा का रुख बदल देता है। और सबसे गहरा संकेत, आपको कोई नया रास्ता दिखता है जो पहले कभी दिखा ही नहीं था। हो सकता है कि अचानक कोई नया काम हाथ लगे, कोई पुराना हुनर याद आए, कोई दोस्त पुराना फोन करे और नई बात कहे, या फिर अंदर से कोई आवाज आए, अब ये काम बंद करो और ये शुरू करो। यही सबसे मजबूत इशारा होता है कि हल्दी और दूर्वा का टोटका सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी असर कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ कुछ बातें और जान लो, ये असर हर किसी पर अलग होता है। किसी के लिए यह 3 दिन में दिखता है, किसी को 21 दिन लगते हैं, किसी को महीने भर बाद कोई बड़ा मोड़ मिलता है। लेकिन शर्त एक है, तुम्हारा भरोसा डगमगाना नहीं चाहिए। जिस दिन तुमने ये सोचना छोड़ दिया कि ये तो बस घास और मसाले की बात है, उसी दिन उसका असर खत्म हो जाता है। याद रखना, जब भी हल्दी और दूर्वा को साथ रखकर संकल्प लिया जाता है तो ब्रह्मांड उसकी सुनता है, मगर वो सुनता है चुप रहकर और जवाब भी चुपचाप देता है। इसीलिए देखने की कोशिश मत करना, महसूस करो। और अगर कोई ऐसा संकेत मिले जो तुम्हें चौंका दे तो डरना मत, समझना कि जवाब आने लगा है। एकादशी पर हल्दी वाला पानी घर में डाल देना धन संभाल नहीं पाओगे, इतना पैसा आएगा। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल में कई बार एकादशी आती है और इस दिन अगर आपने यह हल्दी के पानी वाला उपाय कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि पैसों को लेकर, धन को लेकर, रुपयों को लेकर कभी भी आपको अपने जीवन में परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपको बता दें कि हल्दी जो होती है यह धन को बढ़ाने का काम भी करती है और आपके घर में धन को लाने का काम भी करती है। क्योंकि हल्दी आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत कर देती है और जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से। अब आपने देखा होगा कि कोई भी शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी सबसे पहले लेते हैं, और जब एकादशी की तिथि आती है तब तो बहुत ही उत्तम योगों का निर्माण होता है। और इसमें अगर आप यह उपाय कर लेते हैं जो हम आपको बताने वाले हैं हल्दी वाले पानी का, तो समझ लीजिए कि आपके भाग्य को चमकने में अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो देखिए, एकादशी पर बहुत ही उत्तम और शुभ योग बनते हैं। इस दिन सिद्ध योग के साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग का भी निर्माण होता है और दोनों ही योग बहुत ही शुभ हैं। और आप इस उपाय को अगर इस बार कर लेते हैं तो यह उपाय सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो सोचेंगे कि हल्दी से क्या ही होगा, लेकिन आपको बता दें कि आपके किचन में आपकी रसोई घर में रखी हुई हल्दी आपके जीवन की आधी से ज्यादा समस्याओं को दूर कर देगी। हल्दी ना सिर्फ आपके जीवन में धन को लाएगी और धन को बढ़ाएगी, बल्कि आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। मतलब आपके घर में जो पैसा आएगा वह फिर आपके घर से जाएगा नहीं। क्योंकि ज्यादातर लोगों की यह समस्या होती है कि घर में जो पैसा आता है वह घर में रुकता नहीं है। हमारे घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, धन की बर्बादी बहुत होती है। तो जो लोग धन की बर्बादी से परेशान हैं या जीवन में आने वाली निर्धनता से परेशान हैं, मेहनत करने के बाद भी लगातार जीवन में पीछे हैं, उन्हें तो विशेषकर यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। हल्दी वाला पानी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और एकादशी पर इस उपाय को कैसे करना है। अब देखिए, एकादशी तो साल में बहुत सारी आती है, लेकिन यह बहुत शुभ मुहूर्त में आती है, तो इस उपाय को जरूर करें। चूकना आपको बिल्कुल नहीं है। फिर आप खुद देखेंगे कि कैसे कैसे चमत्कार आपके जीवन में होते हैं। आपको क्या करना है, पिसी हुई थोड़ी सी हल्दी लेनी है, 3 से 4 चुटकी पिसी हुई हल्दी। अब हल्दी अगर आपके पास साबुत गांठ वाली है तो आप उसे पीस कर पाउडर बना लें। अब आपको क्या करना है, पीसी हुई हल्दी के साथ थोड़ा सा लेना है जल, मतलब थोड़ा सा जल लेंगे और उस जल के अंदर ही आपको ये पिसी हुई हल्दी डाल देनी है। हल्दी जब आप डाल देंगे उसके बाद आपको क्या करना है कि 11 बार एक मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
11 बार यह मंत्र बोलेंगे। जो हल्दी वाला पानी आपके पास है, उस पानी को पकड़ के अपने हाथों में। अब आपको क्या करना है, एकादशी वाले दिन स्नान आदि जब आप कर लेंगे, उसके बाद सारे घर में जितने भी कमरे हैं, आपके जितने भी रूम्स हैं, सभी जगह पर आपको इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। देखिए, हल्दी वाले पानी का छिड़काव करते करते भी आपको बोलना है, जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु। उनसे प्रार्थना करनी है कि आप मेरे घर में आइए और मेरे जीवन से, मेरे घर से निर्धनता को दूर करिए और अपनी कृपा मुझ पर बनाइए। ऐसी प्रार्थना करते करते ही आपको हल्दी वाला पानी अपने पूरे घर में डाल देना है। मुख्य द्वार पर जरूर डालेंगे, जो आपके घर का मेन गेट है, अंदर की तरफ। अब आपको क्या करना है कि जब हल्दी वाले पानी का छिड़काव आप कर लेंगे, उसके बाद आपको हल्दी से ही 2 स्वास्तिक भी बनाने हैं। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ 2 बनाएंगे और 2 ही अंदर की तरफ बनाएंगे। अब देखिए, जब यह उपाय आप कर लेते हैं कि हल्दी वाला पानी भी आपने डाल दिया, साथ ही साथ आपने स्वास्तिक का निर्माण कर दिया। स्वास्तिक जहां होता है, वहां होती है धन की वर्षा। और जिस घर में लोग हल्दी वाला पानी विशेषकर एकादशी पर अपने घर में डालते हैं, वहां पर अष्ट लक्ष्मी वास करती हैं, वहां मां लक्ष्मी वास करती हैं। वहां कभी पैसों की कमी नहीं होती है, उस घर की तिजोरी कभी खाली नहीं होती है।